बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहाँ पे कोई न बोले बस वहीं पे बोलना है। उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला। अपना काम तो बस परों को खोलना है, अपना काम तो बस परों को खोलना है। तो धन्यवाद दोस्तों, गौरी स्टोन वर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका आईबी सर, और आज शॉर्ट हैंड की अपनी दूसरी क्लास। यहाँ से हम लोग शॉर्ट हैंड की लर्निंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि क ख ग घ मतलब क से लेके ज्ञ तक जितना भी शब्द है उस पर हम लोग पकड़ बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू करते हैं हम क वर्ग से। क वर्ग ये अपना लिख दिए हैं। क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, म न श ल र य व है, ये सारे शब्द लिख दिए हैं। तो क वर्ग जो है, तो सबसे पहले हम जो ये शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को जब हम लोग लिखते हैं तो उसको शब्द चिन्ह कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं, शब्द चिन्ह बोलते हैं। तो जब हम लोग लर्निंग का अभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं, लर्निंग का अभ्यास पढ़ते हैं, तो जो स्ट्रोक शब्द चिन्ह होता है, शब्द चिन्ह की जो माप होती है, शब्द चिन्ह का जो पैमाना माप होता है वो 8 मिलीमीटर का होता है। शब्द चिन्ह हमारा 8 मिलीमीटर बनता है। ये 8 मिलीमीटर हमें मिला कहाँ से? तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं 8 मिलीमीटर मिला कहाँ से। जैसे कि ये दो लाइनों की जो मध्य की दूरी है कापी में 1 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 भाग आता है, 5 भाग, और प्रत्येक भाग की लंबाई 2 मिलीमीटर आती है। ठीक है, 5 भाग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 भाग। ठीक है, तो 5 भाग आ गया, तो उसमें एक भाग छोड़ देते हैं, एक भाग छोड़ देते हैं। रेस्ट ऑफ 4 भाग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 8 मिलीमीटर कह लीजिए, या पूरे लंबाई का 3/4, 3/4 पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की जो 2 रेखाओं के बीच का गैप है उसका 3/4 भाग या 8 मिलीमीटर कह लीजिए, या ऊपर का 2 मिलीमीटर छोड़ के बकिया रेस्ट ऑफ 8 मिलीमीटर में किसी शब्द को लिखते हैं। तो मोटा मोटी हमने को पता चल गया कि 8 मिलीमीटर में किसी शब्द को लिखते हैं, 8 मिलीमीटर में किसी भी शब्द को लिखते हैं। ठीक है, क वर्ग, क वर्ग का जो लिखते हैं हम लोग, क वर्ग 8 मिलीमीटर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं ओर लाइन पे, बाएं से दाएं ओर लाइन पे 8 मिलीमीटर में 180 डिग्री पे, कितना? 180 डिग्री पे, बाएं से दाएं ओर 8 मिलीमीटर में क और क हो गया। अब क के सापेक्ष ख लिखना होता है। ख को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये ख का शब्द चिन्ह है, इस प्रकार लिखा जाएगा लाइन पे, ये ख का शब्द चिन्ह है। ठीक है, ख का शब्द चिन्ह है, लाइन पे लिखा जाएगा। आपको लाइट और डार्क करके शब्द को नहीं बनाना है, पेंसिल से लिखना है, लाइट और डार्क का करके नहीं प्रयोग करना है। ये बाद में हम आपको बता देंगे कि लाइट और डार्क क्यों नहीं करवाए थे, या आपको जिस प्रकार क इस प्रकार लिखा जाएगा उसी प्रकार ग लिखा जाएगा, ग, और जिस प्रकार ख लिखा गया है उसी प्रकार घ लिखा जाएगा। वो हम बाद में बताएंगे कि क और ग में कैसे अंतर करेंगे, ख और घ में कैसे अंतर करेंगे। ठीक है, कुछ टीचर लोग क्या करते हैं कि क और ग अपनी सुविधा के अनुसार क को लाइट लिखाते हैं, ग को डार्क, ख को लाइट लिखाते हैं, घ को डार्क। ठीक है, इससे अनावश्यक लर्निंग बहुत लंबी बढ़ जाया करती है। तो हम लोग को कुछ शोध किए हैं जिस क्रम से हम आपको बता दिए हैं कि क और ग एक जैसे लिखा जाएगा, ख और घ मतलब पहला और तीसरा एक जैसा, दूसरा और चौथा वर्ग के शब्दों में पहला क और ग, ख और घ मतलब पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा एक जैसा लिखा जाएगा। जब ख की शुरुआत होगी तो ये वाला ख का प्रयोग होगा, जब किसी शब्द का अंत होगा तो ये वाला प्रयोग, ये वाला ख से होगा। ये बाद में पता चलेगा, जब जुट शब्द हम बताएंगे तो हम बता देंगे। लेकिन ख हमारा 2 बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, प वर्ग, प वर्ग में शब्द आते हैं प, फ, ब, भ। तो प, ब, और भ,
ये क्या करना है, प वर्ग को हम कितने में लिखेंगे, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे। लाइट और डार्क करना नहीं सिखा रहा हूँ मैं, 120 डिग्री लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब ये स्ट्रेट लिखे जाएंगे, ऐसे कैसे, प प प प, ठीक है। प और बैग जैसा, फ और भैग जैसा, मतलब ये फ या भ, ये फ या भ, ठीक है, ठीक है। तो प या ब, फ या भ, ठीक है, 120 डिग्री पे, ठीक है। ट वर्ग, अभी साफ साफ लिख देंगे, अभी साफ साफ लिख देंगे। ट वर्ग, ये क्या करना है कि इसको 90 डिग्री लिखना है, 90 डिग्री लिखना है। कैसे, ट ड ठ, वही पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा और चौथा, 8 मिलीमीटर पे, ट ट ट ट। लाइट डार्क नहीं सिखा रहा हूँ, ट और डा एक जैसा, ठ और ढा एक जैसा। आगे ऐसी प्रक्रियाएं विकसित कर लिया गया है हमारे शॉर्ट हैंड में, जो आपको लाइट और डार्क से आपको छुट्टी दिला देगा, है ना। अब आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ठ या ढ, ये तो हमने अभी तक बता दिया आपको, क ख ग घ प फ ब और भ, ट ठ ड और ढ। अब हम आपको च वर्ग पढ़ाने चल रहे हैं। च वर्ग कितने पे, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे च वर्ग, ठीक है। क्रम क्या रहेगा, ऊपर से ही नीचे की ओर है। अच्छा, एक और चीज़ बताने देना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा किसी भी चिन्ह को ऐसा बना रहे हैं, प वर्ग में ऐसा बना रहे हैं, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ की जो लंबाई होगी इस कट की, इसकी लंबाई ये 2 मिलीमीटर होगी, ये 2 मिलीमीटर होगी। और इसका जो ये झुकाव होगा या ये जो चाप होगा इस चीज़ का, ये जो चाप होगा ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमने बताया, क्या बताया, इसकी जो साइज होगी ये 2 मिलीमीटर होगी, इसका जो चाप या झुकाव होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। ऐसा मैथमेटिक्स का इंटरप्रिटेशन हो जाने से शॉर्ट हैंड को हम अपनी बात को रख पाते हैं शॉर्ट हैंड की भाषा में, है ना। शॉर्ट हैंड में को मैथमेटिक्स इंटरप्रिटेशन होने के क्रम में हम शॉर्ट हैंड को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं और समझ में भी आ जाया करता है। तो आप इसका क्या करें, 2 मिलीमीटर, ये चाप की लंबाई 2 मिलीमीटर इस पर्टिकुलर छोटे वाले चाप की, और कोण इसका जो है 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम किस वर्ग पे चर्चा कर रहे हैं, च वर्ग पे। च वर्ग देखते हैं। च वर्ग कितने पे लिखा जाएगा, 60 डिग्री पे लिखा जाएगा। बनेगा कैसे, वही चाप के साथ, च ऑब्लिक ज एक जैसा, छ ऑब्लिक झ एक जैसा। बनेगा कैसे, च सारे शब्द की लंबाई 8 मिलीमीटर में होगी, ऊपर से नीचे 60 डिग्री पे च या ज हो गया। लाइट और डार्क नहीं सिखा रहे हैं, शब्द लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है। च छ ज और झ, ठीक है। तो हमने का वर्ग बता दिया 180, प वर्ग 120, ट वर्ग 90, च वर्ग 60, त वर्ग। ये अब ये सीधे रेखा स्ट्रेट लेटर्स थे, स्ट्रेट लेटर्स ये पूरे हो गए। अब थोड़ा कर्व लेटर पर चर्चा करते हैं। कर्व लेटर कैसे कैसे, जैसे त वर्ग पे हम अगर बात करें त वर्ग की, तो ऐसा समझिए कि गोला है, गोला है, ठीक है। इसको क्रॉस ऐसा डिवाइड कर देते हैं, काटते हैं इसको ऐसे, ये ऐसे इसको काट लिए हैं। तो जो गोले का ये भाग होगा, ये वाला, ये वाला, ये त वर्ग है, यही त वर्ग है ऊपर से नीचे की ओर। आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ये त वर्ग है। आइए इसको लाइन के सापेक्ष कैसे लिखते, तो ये देखते हैं त वर्ग को। त वही पहला और तीसरा
त और द एक जैसा, त या द, ठीक है। अब थ या ध कैसे लिखेंगे वो देखिए जरा सा, थोड़ा सा टेक्निकल है, देखिए जरा उसको। टेक्निकल कुछ नहीं, बस उसको देखना है क्या है। देखिए ये था लिख रहे हैं, ये चारों था है, ठीक है। ये चारों था है, कैसे लिखेंगे फिर से देखिए जरा। थ थ थ थ, ठीक है। तो त या द हो गया, त या द, थ या ध, ठीक है। ये थ या ध बनेगा, ठीक है। म कैसे बनेगा, ये भाग म है, ये और ये भाग न है। देखिए कैसे लिखा जाता है, ये गोले का ये भाग म, ठीक है। इसी को पलट देंगे, ना पढ़ेंगे, देखिए कैसे, न, कितना आसान है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क वर्ग में क प ट च, त वर्ग त थ द ध म न, म और न, ठीक है। इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। गोले का ये भाग लिखना है म और न में, गोले का ये भाग गोले का म और न में लिखना है, ठीक है। अब हम आपको स पढ़ाने चल रहे हैं, श। जहाँ पे कोई दिक्कत होगी, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे, उपलब्ध मिलेंगे। आप कमेंट करके देखें या मैसेज करके देखें, देखिए आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाने का बड़ा अच्छा अनुभव है ना। बड़े बच्चों की डिमांड थी कि सर जी आप लोग भी हम कुछ बताएं, पढ़ाएं। तो आज हम 60 दूसरी क्लास में म और न तो पढ़ा चुके हैं, स पढ़ा रहे हैं। श देखें कैसे बनेगा, गोला ये है, इसको अभी इस सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ऐसा इस सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भाग ये और ये, ठीक है। देखिए ये श है, तीनों श के लिए यही वाला श प्रयोग होगा, देखिए कैसे, ये और ये, ठीक है, श। अब कुछ टीचर लोग क्या करते हैं कि ऐसा कराते हैं कि इसको, तो वो भी दिक्कत नहीं है, सो वो भी सही है। देखिए जैसे कि ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे तो मतलब कि बनना गोले का ये वाला भाग है, ऊपर से नीचे में ये वाला और ये वाला, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है। ये और ये और ये। कॉपी पेंसिल पे अच्छे से बनता है, थोड़ा सा मार्कर से असुविधा बन रही बनने, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल उसका। श। अब देखिए ला कैसे लिखा जाएगा, गोले का ये वाला भाग ल है, ये वाला एक ऐसा बनेगा तो अप ल, और ऊपर से नीचे बनेगा तो डाउन ल। ये है ल, नीचे से ऊपर लिखा जाएगा तो अप ल, ऊपर से नीचे लिखा जाएगा तो डाउन ल, ठीक है। कैसे, अप ल, ठीक है, डाउन ल। फिर से देखें, अप ल, डाउन ल, अप ल और डाउन ल, ठीक है। गोले का ये भाग लिखना है, ये भाग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, अप ल और डाउन ल। तो हमने अभी क्या बताया, श बताया, गोले का नीचे वाला भाग दो भाग बांट के, श स। तो आप इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं स। और नीचे से ऊपर लिखेंगे तो अप ल, और ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउन ल। अब गोले का जो ये वाला भाग है, ये र, आर डाउन, र डाउन वाला है, तो र अप वाला क्या है वो भी बता देते हैं। जब र हम लोग अप लिखते हैं तो उसको स्ट्रेट लेटर्स में लिखते हैं, ऐसे 30 डिग्री पे नीचे से ऊपर की ओर, 30 डिग्री पे नीचे से ऊपर की ओर, र, अप र, इसको अप र कहते हैं, अप वाला है ना। और ये वाला डाउन र, ये डाउन, आर डाउन, र डाउन, ठीक है। तो पूरे क्रम में देखते हैं, 30 डिग्री पे अप र, और ये
तो हमने गोला कर्व लेटर में त बताया, म बताया, न बताया, श बताया और ल बताया। र में आधे एक अप वाला जो र लिखेंगे वो स्ट्रेट लेटर से है, और जो डाउन वाला र लिखेंगे वो कर्व लेटर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रहता बता दिया। अब यह देखिए थोड़ा सा, यह को क्या करेंगे हम लोग, यह को क्या करेंगे कि हम लोग 2 मिलीमीटर लाइन के सहारे लाएंगे और फिर 60 डिग्री घुमा ले जाएंगे। फिर से 2 मिलीमीटर लाइन के सहारे फिर 60 डिग्री घुमा ले जाएंगे, 2 मिलीमीटर लाइन के सहारे 60 डिग्री घुमा ले जाएंगे, 2 मीटर लाइन के सहारे 60 डिग्री घुमा ले जाएंगे। यह है 2 मिलीमीटर लाइन के सहारे ये वाला, फिर 60 डिग्री पे इसको घुमा ले जाएंगे। यह इस प्रकार 2 मिलीमीटर 60 डिग्री यह हो गया। इसी को पलट के वह पढ़ेंगे, वह ये 8.25 मिलीमीटर बनेगा। ये वह है, ये एक या को डिनोट कर रहा है। ये नहीं कि न चारों मिलके किया है, नहीं, ये एक शब्द चिन्ह है सबके, ये एक शब्द चिन्ह है। ये हम रिपीट किए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको लिखने का ढंग पता चले। ये यह है, या को पलट के वह पढ़ेंगे। ठीक है, य व और एक वह बना देते हैं, अच्छा लगेगा। वह हो गया। ठीक है, हाँ देखें थोड़ा सा है भी टेक्निकल, ये कैसे देखें। यहाँ पे पेंसिल रखें हम लोग। ठीक है, ये पेंसिल का मार्कर यहाँ पे रखे हैं। हाँ देखें, यहाँ पे मार्कर रखे हैं यहाँ पे, फिर ऐसे एक छोटा सा गोला लेंगे और हा को घुमा ले जाएंगे ये 60 डिग्री पे। अब ये तो अप है, डाउन है, कैसे लिखेंगे देखो, वही चीज़ है, अप है, डाउन है, अप है और डाउन है। ह की दशा में हमें क्या नहीं करना है, जैसे ह की दशा में हमें क्या नहीं करना है, तो ह की दशा में हमें ये नहीं करना है कि इसको ऐसे किए ये ले जाएंगे, नहीं, ये नहीं करना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अनावश्यक घुमा रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ पेंसिल पकड़े हैं, मतलब यहाँ अपना मार्कर रखे हैं, ये 60 डिग्री पे, मतलब जैसे ये रेखा है तो यहाँ मार्कर रखे हैं तो 60 डिग्री घुमा ले जाएंगे। अप वाला है और यही डाउन वाला है, 60 डिग्री दोनों बनेगा, अप है और डाउन है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो आज हमने अभी अब तक क्या क्या बताया। क वर्ग 180 डिग्री बाएं से दाएं ओर, प वर्ग 120 डिग्री ऊपर से नीचे, ट वर्ग 90 डिग्री ऊपर से नीचे, च वर्ग 60 डिग्री ऊपर से नीचे, त वर्ग अपना कर्व लेटर में आ जाता है। तो गोले का ये वाला भाग त और द, थ और ध, ये थत बनाने में थोड़ी असुविधा होती है। आप लोग हमको कमेंट करके या मैसेज करके पूछ लेना, फिर से बता देंगे। थ ये अपना म है, ये न है। ठीक है, ये श है, ल है अप वाला और डाउन वाला, र है अप वाला डाउन वाला, य है, व है, ह है। ठीक है, अभी हम शॉर्टहैंड में 2 शब्द और बताते हैं। वो 2 शब्द यहाँ बीचों बीच मिटा के लिख दे रहे हैं आपको हम। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने का आवश्यकता है उसको। अच्छा, मध्य में लिखा रहेगा, ठीक रहेगा। देखिए कैसे क्या करना है हमें ये करना है। हमें ये सड़क वाला अड़ है, सड़क वाला जिससे सड़क बनता है, सड़क वाला अड़, ये र को काट के बनता है। कैसे बनता है, तो पहले तो आप र देखें, आप र काट दिए, ये ड़ा बन गया, अड़ा सड़क वाला, और डाउन र काट दिए, अड़ा बन गया। ये अड़ा है, रा को काट के अड़ा पढ़ते हैं, रा को काट के अड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, ये वाला जो लास्ट में ऐसे है का साउंड आता है ना, पढ़ाई में इसका हम लोग ये पढ़ाई वाला अड़ा बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे है, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे है को काट के अड़ा पढ़ते हैं। अड़ा, ये ड नहीं है, ये अड़ा है, ये ढ नहीं है, ये अड़ा है। ठीक है, इसको समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बोलचाल भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं इसको। ठीक है, अप है काट देंगे, डाउन है काट देंगे। कैसे एक क्रम में देखें, अड़ा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें लास्ट में र का साउंड आता है, इसमें ढ़ का साउंड आता है। और अंगा जो है ना को काट के अंगा लिखते हैं, ना को काट के अंगा लिखते हैं। कैसे,
जैसे ये अपना अंगा है, तो न को काट के कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये अपना न है, इसे काट के अंगा लिखते हैं, बहुत आसान है, ऐसा अंगा लिखते हैं इसको। ठीक है, तो हमने समय और जगह का खूब अच्छा सदुपयोग किया है। अच्छा, बीच बीच में आप सबको बता दिया सारी चीज़ें। ठीक है, ये अपना अंगा हो गया। तो हमने कौन सारे शब्द बता दिए, लेकिन लाइट डार्क नहीं सिखाया हमने आपको। सारे टीचर लगभग उसको लाइट डार्क कर सिखाते हैं, हम लाइट डार्क कर नहीं सिखाते हैं। बाद में ऐसी व्यवस्था हमने बना लिया है जिससे आप लोग इसको बिना लाइट डार्क करे और आसानी से इसको पढ़ और समझ सकते हैं। तो कल हमारी 60 हैंड की डेमो क्लास थी, आज हमारी 60 हैंड की पहली क्लास है। पहली क्लास में हमने 60 हैंड के शब्दों, वर्ण कैसे लिखे जाएंगे, कैसे लिखे ज्ञा तक, वो सारे शब्दों की हमने चर्चा कर ली है। और आप इसको देखें, और आप सबको जो भी असुविधा समझ में आ रही है आप हमको कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उस पर। अच्छा हाँ, अगर जो बच्चे सीरियस हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे हमको हाई लिख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना होमवर्क हमको भेज सकते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस चेक कर लेंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे अपना होमवर्क करके हमको व्हाट्सएप पे भेज दें, हम उसको चेक करके देख लेंगे। धन्यवाद।